नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा कि राज्य सरकार का भारत सरकार के खनन कंपनियों पर करीब 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसके कारण से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक के दौरान किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन कंपनियों के पास 1,36,00,000 रुपए बकाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने दावा किया कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त करने के लेकर कई ठोस पहल की गई है। एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार के साथ कई वार्ता पर झारखंड की राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनेश कुमार ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब जब केंद्र में या राज्य में आ रही है, नक्सलवाद का खात्मा किया है। राज्य की हेमंत सरकार के समय तो नक्सलवाद बढ़ा ही है। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। नहीं, कोई भी की राज्य की सरकार होती है, केंद्र सरकार से सहयोग मांगती है। अगर राज्य की वास्तविक स्थिति में किसी तरह का होता है तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है यहाँ, और उससे निजात पाने के लिए अगर मांगा तो पहल करनी चाहिए केंद्र सरकार को। कई योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई है कि नक्सल हटाने का अभियान पर, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए केंद्र सरकार से मांगना है तो हर राज्य के मुख्यमंत्री मांगते हैं, कोई नई बात नहीं। आमूलचूल कार्य हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो भी राज्य सरकार ने जितना सहयोग मांगा है उतना केंद्र ने दिया है। कल भी माननीय अमित शाह जी ने जो बैठक लिया है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हेमंत सोरेन जी को पूरा सहयोग किया है, और गृह मंत्री ने भूरी प्रशंसा भी की है कि वहां पर नक्सलिज्म को लेकर सीरियस है सरकार, काम अच्छी चल रही है, और आने वाले कुछ कालखंड में पूरा नक्सलिज्म का यहाँ पर समापन हो जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी को केंद्र की ओर से जो भी सहयोग मिलेगा उसके लिए निश्चिंत रहें इस मामले पर। खनिज संपदा जो है वो आपको भी मालूम है कि केंद्र सरकार के अधीन है। जितनी भी खनिज संपदाएं होती है जो जमीन के नीचे है वो केंद्र सरकार का होता है, और उसका हम लोगों को रॉयल्टी मिलता है। जो रॉयल्टी 1,30,000 करोड़ अभी भी केंद्र के पास हमारा बकाया है, जिसको हम मांग कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन ने कई बार मांगा, लिखित रूप से मांगा, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उसे देने का काम नहीं कर रही है, जिसके कारण बहुत सारे विकास कार्यों में हम लोगों को बाधा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ की मुद्रास्फीति या जीडीपी जो कहिए वो देश के पैमाने पर, जो हम 10वें पायदान में थे, आज गुजरात को भी पछाड़ करके हम 5वें पायदान में हैं। तो निश्चित रूप से हम अच्छी दिशा में चल रही है सरकार, और आने वाले दिनों में जो हमारे पास 1 साल बचा है, बहुत सारे कार्रवाई होंगे और बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य होंगे। ये देखा जा रहा है कि तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम मोहन चौधरी, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नारायण, नेता कांग्रेस के। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मीटिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है हेमंत सोरेन का साफ पर कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको सहायता नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारा विकास रुका हुआ है झारखंड का। आखिरकार हम नक्सलवाद को कैसे खत्म करें जब पैसा ही नहीं मिल रहा? मतलब सौतेला व्यवहार कर रही है। उनको ये भी बताना चाहिए था कि कब से नहीं मिल रहा है, और जो बात उन्होंने कही, जो मीडिया में सारी चीजें आई है कि 1,36,000 करोड़ रुपए की बात उन्होंने की है, आपको भी जानकारी होगी। तो 1,36,000 करोड़ कब से बकाया है ये तो बताते वो। देखिए, चालाकी इसी बात की वो करते हैं कि सारा चीज इस तरह से बोला जाता है, डिमांड ऐसे किया जाता है कि मानो ये भारतीय जनता पार्टी विगत 9 वर्षों से शासनकाल में है, तब से ये बकाया। आम लोगों को उतना पता भी नहीं होता है। आम लोग जब सुनते होंगे इस तरह की बात तो लगता होगा केंद्र तो इनके साथ नाइंसाफी कर रही है कि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड का रोक के रखा हुआ है। ये 9 वर्षों का कितना बकाया है ये तो बता दे, ब्रेकअप बताना चाहिए।
और जहां तक मुझे जानकारी है कि 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बहुत सालों पुराना है, जब इनके पिताश्री स्वयं कोयला मंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त इनको याद नहीं आया कि झारखंड को कुछ पैसा बकाया है। और जब यूपीए 2 के 2 टर्म रहे 10 साल, उस वक्त इनको याद नहीं आया। 98 में जब ये हिस्सेदार हुआ करते थे सरकार में, सरकार इनकी बातें सुनती थी, उस वक्त दबाव बनाते तो पैसा मिल जाता। लेकिन ये सब कुछ अभी याद आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र का है। अब जहां तक प्रश्न है कि सहयोग नहीं किए जाने की, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। अगर सहयोग नहीं किया होता उग्रवाद के मसले पर, तो उग्रवाद का सफाया झारखंड से जिस तरीके से हम कर रहे थे विगत 5 वर्षों में जब हमारी सरकार थी, उसके बाद जैसे शिथिलता आई है, आज जाकर तो केंद्र में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बता दी मुख्यमंत्री गृह मंत्री के समक्ष कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन आप ही अंधे के नहीं होंगे कि आए भी इस तरह से उग्रवादी घटनाएं होती है। लेवी के लिए व्यापारियों को फोन किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, पोस्टर चिपकाए जाते हैं उनके घरों पर जाकर, नहीं दिया तो बुरी बात ही जाती है। इसलिए भी बता दें गृह मंत्री को कि हम तो ऐसा भी व्यवस्था करके रखे हैं कि अगर जो पैसा नहीं पहुंचाएगा उग्रवादियों के पास तो गोली मार दी जाती है। तो मीठा मीठा गप आप कड़वा कड़वा थूक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दोषी है केंद्र की। इनको अपनी गिरफ्तार में भी झांक के देखने की आवश्यकता है कि विगत 3.5 वर्षों में अगर इन्होंने ऑल आउट ऑपरेशन किया होता उग्रवादियों के खिलाफ, तो जहां हम छोड़ के आए थे आज उग्रवादियों का नामो निशान मिट गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की एक नीति रही है बोलनी गई थी कि बहुत सॉफ्ट होकर चलना है, उसके साथ बहुत कड़ाई नहीं करना है। क्योंकि देखिए झारखंड में जब आएंगे ना तो आपको ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपको बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उग्रवादियों के साथ जो है एक सॉफ्ट व्यवहार करता, क्योंकि ये माना जाता है कि आप उनके समर्थक, इसलिए वो उतनी कड़ाई से कार्रवाई नहीं करते। और जहां तक पैसे की बात है, मैं कह दूं कि केंद्र सरकार ने अगर सहयोग नहीं किया होता तो जो इसमें सत्ता में आने के बाद इस तरह से चोरी चकारी हुई राज्य में, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नजदीकी लोग जेल में है, तो किस भरोसे सरकार चला रहे हैं ये बताएं। डेवलपमेंट वर्क अगर नहीं हो रहा है यहाँ, तो क्या ठहरता गया? और ठहर गया तो इसके लिए आपने कई दफा आवाज उठाई। सिर्फ गृह मंत्री के समक्ष एक बार बोल देने मात्र से क्या झारखंड का विकास काम आगे बढ़ जाएगा? ठीक है चौधरी साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? चौधरी साहब को लगता आवाज नहीं मिल रही है। लक्ष्मी नारायण कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मी जी आवाज मिल रही है सर? जी लक्ष्मी जी, प्रदीप जी का कहना है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कि उनके आरोप सारे बेबुनियाद हैं। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 1,36,00,000 रुपए बकाया नहीं है, वो 9 साल का है, ये बहुत लंबा, और कब से नहीं मिल रहा, ये पूरी बातें हैं, ये घुमा फिरा कर बातें करना उनकी तो फितरत है, इस प्रकार से करते रहते हैं। और केंद्र सरकार अगर सहायता नहीं करती, पैसा नहीं देती, तो नक्सलवाद का खात्मा जिस प्रकार से लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो झारखंड सरकार कभी कर नहीं पाती। तो आप ये कहना बंद कीजिए कि केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, ऐसा है कि यदि केंद्र सरकार के पास बकाया नहीं है तो मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार एक पत्र जारी करे और वो पत्र आए, छपे समाचार पत्र में, सारे झारखंड के लोग जाने, देश भी जाने कि 1 रुपया बकाया नहीं है, मुख्यमंत्री अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये चैनल पर बैठ के उसमें तिवारी जी ये भी हो कि कब से बकाया है, कब से? सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। उसको कहने दीजिए, वो जब तक बोलते रहे आपने टोका नहीं है। नहीं मैं उनको नहीं बोल रहा सर, मैं अपना सवाल कर रहा हूं। सवाल तो मैं आपसे करूंगा, इसमें आपको बताना होगा ना कब से पैसा नहीं मिला सर। देखिए, पैसा नहीं मिला ये बात सही है ना? हाँ, तो कब से नहीं मिला सर ये बताइए ना। नहीं मिला, पंडित नेहरू के जमाने से नहीं मिला, इंदिरा गांधी के जमाने से नहीं मिला। नहीं, आप बताइए, आप लिख के दीजिए कि जब से नहीं मिला पैसा। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम से नहीं मिला। तो आप लिखित में दीजिए ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से नहीं मिला सर। हम लिखित में दें। पंडित नेहरू जी के जमाने से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। एक बात। दूसरी बात सुनिए, जैसे व्हीकल में, गाड़ी में चक्का की जरूरत है,
तेल की जरूरत है, मोबिल की जरूरत है, नट बोल्ट की जरूरत हो, तो कभी झारखंड रूपी गाड़ी, सरकार की गाड़ी में कभी ये तेल गायब कर रहे हैं, कभी नट खोल दे रहे हैं, कभी चक्के से हवा निकाल दे रहे हैं। जैसे उपचुनाव होती है तो ये कहते हैं कि अब सरकार ये गिरी, सरकार नहीं गिर पाती है। तो ये उनके बोलने से क्या होता है? वो बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए ना। सवाल इस बात का लेकर, एक सेकेंड लक्ष्मी जी, एक सेकेंड सर, नहीं है, एक सेकेंड। जब आपका काम अच्छा होगा, विपक्ष कितना बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इस बात का, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड का सर, लक्ष्मी जी एक सेकेंड। सवाल इस बात का है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 1,36,00,000 रुपए बकाया है, तो उनको ये बताना चाहिए कि फला तारीख से, फला महीने से, फला साल से ये पैसा बकाया है। ऐसे विवेक में हमको नहीं बुलाइए। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ सुनाने के लिए बुलाते हैं हमको, हम जो कर रहे हैं उसको भी सुनिए ना। अरे सर, आप बोलेंगे तो जवाब तो हम, सवाल तो आपसे लेंगे ना सर। सवाल बोलते रहेंगे तो हम जवाब। अरे सर, मैंने क्या सवाल किया? आप तो इरिटेट हो गए। हम इरिटेट नहीं हो गए। अरे सर, लग रहा है मुझे, मैंने यही तो पूछा। अगर हेमंत सोरेन ने कहा कि 1,36,00,000 रुपए बकाया है, तो बस एक सिंपल सी तारीख बता दें, महीना बता दें, साल बता दें, खत्म बात। इसमें इतना आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं सर? नहीं बोलेंगे हम, सुनाइए हमको बीजेपी का भगवत भजन सुनवाइए। मैं किसी का भगवत भजन नहीं सुना रहा सर, ये आपका दृष्टिकोण है देखने का सर। ये आरोप मुझ पर रोज लगते रहते हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी मैंने सिंपल सवाल आपसे सर यही किया कि अगर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 1,36,00,000 रुपए नहीं मिला है, तो कब से नहीं मिला? ये तारीख नहीं बता सकते, महीना नहीं बता सकते, साल नहीं बता सकते। राममोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? पूछिए, उन्हीं से पूछिए। मुझे किससे पूछना है सर, ये आप मुझे मत बताइए। नहीं, हम नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम जब बोलने लगे तो आप प्रश्नों की झड़ी लगा दीजिए ताकि हम जो बोले। अरे सर, ये आपके देखने का तरीका है सर, सवाल तो मैं उनसे भी करता हूं, प्रदीप जी से। मोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी। सवाल सर मेरा आपसे है, सवाल की जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें अमित शाह जी के साथ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार है सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रही है। 1,36,00,000 रुपए बकाया है केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार वो पैसा राज्य सरकार को नहीं देना चाहती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया ये पैसा कब से नहीं मिला, क्योंकि प्रदेश की जनता देखना चाहती है, प्रदेश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, देश भी आपको देख रहा है। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि जब ये बात रखी जाती है तो ये जिक्र किया जाता है कि सर कि फलाने महीने से, फलानी तारीख से और इस साल से हमको पैसा नहीं मिला, इसलिए विकास की रफ्तार रुक गई है। अंधेरे में तीर नहीं छोड़ा जाता सर। देखिए, ये जो पैसा है, ये जो खनन कंपनियां यहाँ काम करती है, मेन पैसा यही है और बहुत दिनों से ये लंबित है। जी। बहुत समय का मतलब क्या हो गया सर? बहुत समय का मतलब है कि पिछले नहीं, मतलब एक कुछ डेट होती होगी, कोई महीना होता होगा, कोई साल होती होगी सर। नहीं, ये जो आ रही है बहुत लंबे समय से आ रही है। कौन सी सदी से सर? मुझे सदी का नाम बता दीजिए। सदी नहीं, झारखंड अलग होने के बाद से ही। नहीं, तो मुझे बता, बहुत लंबा आप बता दो ना कि 2018, 2019, 2020 इस महीने से, इस तारीख से, एक डेट होती है ना सर। आपके पेंडिंग बिल्स होते हैं कि हमारा भी इस महीने से बिल नहीं आ रहा, हमारी इस डेट से रुका हुआ है, इस महीने से फीस नहीं आ रही, इस महीने से आपकी सैलरी नहीं आ रही। एक टाइम होता है ना सर, सिस्टम है हर चीज का। ये जो खनन कंपनियों का बकाया बिल है, ये करीब 10 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन पहले इतना नहीं था। लेकिन जब से झारखंड में हेमंत जी की सरकार बनी है, तब से भारत सरकार जो है, जो रॉयल्टी है खनन कंपनी का, जो भी सरकार लगातार ये भी कह रही है सर कि हमने नक्सलवाद पे भरपूर काम किया, नक्सलवाद आज जो कम हुआ है, केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी बदौलत हुआ। मैं इसको एकदम तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि केंद्र सरकार का सहयोग नक्सल
मुक्त अभियान में काफी मिलता है। सीआरपीएफ के कई कैंप यहाँ बने हुए हैं, कई बटालियन हैं, और राज्य सरकार के जो झारखंड जगुआर है वो सब मिलकर उसको माने नक्सल मुक्त करने में लगा हुआ है। लेकिन बाकी जो बकाया राशि हम लोगों का खनन का है, मेन हम लोगों का जो अभी सोर्स है राजस्व का झारखंड सरकार का, वो खनन कंपनी बताया हेमंत सोरेन ने है कि 1,36,00,000 रुपए है, लेकिन उनको अमाउंट तो मालूम था कि इतना पैसा है, लेकिन ये नहीं पता था कि डेट कौन सी है, सदी कौन सी है, कौन सा महीना है, वो सब। ये तो सतत प्रक्रिया है। झारखंड अलग होने के बाद और उससे पहले से ही कोयलरी 1974 में जैसे कोल फील्ड नेशनलाइजेशन हुआ है, तो लेकिन झारखंड अलग होने के बाद जो बिहार से हम लोग अलग हुए, उसके बाद से जो एक हम लोग ऐसा हुआ जी। प्रदीप जी, ठीक है सर, आपके प्रदीप जी, मोहन जी का ये कहना है कि 10 साल बताया है। जी मोहन जी की बात मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि 10 सालों से केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो अभी तो इनको आए हुए 3.5 साल हुए सत्ता में, इसके पहले तो रघुवर दास जी की सरकार थी। तो इतना ही बता दें वो कि इन 3.5 वर्षों में हमने कितना पैसा इनका रोक दिया, इतना ही बता देंगे। चौधरी साहब देखिए, अलग से 3.5 साल का डाटा नहीं है खनन कंपनियों का। कैसी बात सर आप लोग करते हो, कैसी बातें आप लोग करते हो, समझ से नहीं आती, कल्पनाओं से परे होती हैं। आप लोग सरकार चला रहे हो, आप कहते हैं डेटा हमारे पास नहीं है। आपके पास तो हर चीज के रिकॉर्ड्स होने चाहिए सर। सुना जाए, डेटा हमारे पास है। डेटा जो है पिछला जो रिकॉर्ड है, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी के पास डेटा ना होना, मतलब कैसी बात है सर? डेटा है, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। डेटा है हम लोगों के पास। जो भी वित्तीय है सरकार बदलती है, लेकिन जो बकाया रहता है वो तो उस पर ऐड होते जाता है ना हर महीने। उसके बाद 31 मार्च को जब मार्च क्लोजिंग होता है ईयर का, वित्तीय फाइनेंशियल ईयर का, तो रॉयल्टी का एक हिसाब होता है कि केंद्र कितना कोयला जितना हो सर एक बार पब्लिक डोमेन में आप रख सकते हैं, जिससे पब्लिक को पता पड़ सके कि कौन झूठा और कौन सच्चा, कौन हवाई बातें कर रहा है। इसको लेकर पहले भी मीटिंग हो चुकी है। प्रदीप जी देखिए, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ, मोहन जी की। मैं तो समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को ही सारी चीजें रखनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है और लंबे समय से कर रही है, तो ये बेहतरीन मौका है इनके पास कि केंद्र सरकार को एक्सपोज करे कि विगत 3.5 वर्षों में हमारा इतना पैसा इन लोगों ने रोक के रखा, और जब से राज्य बना तब से, तो 2004 से 2014 तक तो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, यूपी 1 यूपी 2, तो उस वक्त तो हिस्सेदार थे उस सरकार में। उस वक्त का कितना बकाया था और कितनी बार इन्होंने उस बकाये के लिए तगादा किया जाकर। प्रदीप जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये भी कहना है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज इकोनॉमी हमारी देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग हो रही है, और स्टेट्स को देखकर गुजरात से हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं। अभी तो उस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा जब होगी नहीं, राइट में भी था सर, मैंने देखा था कि राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर देखा जाए तो उन्होंने गुजरात को पीछे छोड़ दिया। ये अच्छी बात है ना, एक झारखंडी होने के नाते मुझे भी अच्छा लगेगा अगर हमारा राज्य प्रगति करे और विकास के पायदान पर आगे बढ़े, तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के पांव जिस तरह से बढ़े हैं, उनकी औकात जिस तरह से बढ़ी है कि कई IAS अफसर आज जेल में है, मुख्यमंत्री के करीबी लोग जेल में है, तो आखिर उनको बढ़ने का अवसर किसने दिया? झारखंड की बदनामी तो फिर पूरे देश में होती है। तो और एक बात आपको कहना चाहूंगी कि अभी आप लक्ष्मी नारायण जी से कुछ सवाल पूछ रहे थे, वो बात पर जिस तरह से खींच रहे थे, सुनील जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब सब्र नहीं है। 114 लोगों की लिस्ट जारी की है, आप ज्यादा अगर पीछे सवाल पूछेंगे तो 15वीं सूची में आपका भी नाम दर्ज हो सकता है। इसलिए जिस तरह से वो झल्ला रहे थे कि नहीं नेहरू जी के जमाने से बाकी है, इंदिरा जी है, राजीव जी के जमाने से बाकी है, अरे है तो दिलवा दो ना भाई, जिस जमाने से बाकी है वो दिलवा देते। तो आज ये बैठ के यहाँ पर मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के समक्ष नहीं बोलना होता कि इतने सारे पैसे बाकी है, न इनको चौधरी जी को बोलना होता इतने पैसे बहुत लंबे समय से बाकी है। आखिर कांग्रेस पार्टी काफी दिनों तक सत्ता में रही है केंद्र के, तो उनको ये जानना चाहिए ना कि भाई कब से बकाया है, कब के पैसे मांग रहे हैं। सिर्फ 9 साल पर आप दोषारोपण करके बच नहीं सकते, और इसका पूरा छिकड़ा भाजपा पर अगर आप छोड़ना चाहेंगे
हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता जो है आपका बिल्कुल आपके मतलब आपके जो क्रियाकलाप है उसको पर्दाफाश करेंगे। तिवारी जी जवाब दीजिए प्रदीप जी की बातों का। अब कोई नहीं बोलेगा, आप जवाब दीजिए। कोई जवाब हम नहीं देंगे, आप सवाल लगातार पूछिए। अरे सर क्यों नहीं देंगे जवाब आप? जवाब हो तब तो देंगे ये। समय अब समाप्त हो रहा है। अरे सर आपको जवाब देने के लिए समय मेरे पास है, आप जवाब तो दीजिए, समय मेरे पास है सर। बोलने लगे, हमको यहाँ आधा मिनट भी नहीं बोलने देते हैं आप। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने प्रॉपर सुना ही नहीं। मैंने कहा आप बोलिए, समय मेरे पास है, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ सर। बोलने दीजिएगा। आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बात ना सुने, नाम जनता न सुने। सर कैसी बातें आप कर रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पूरा मौका दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मैंने बीजेपी को दिया, आपको पूरा मौका है सर, जितना समय आपके पास है बोलिए सर। हम आग्रह करेंगे कि इस तरह डिबेट में डिस्टर्ब करना है तो कृपया हमें ना बोलें। सर ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं ये बोला, आप बोलिए कौन डिस्टर्ब कर रहा? सर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। रहे हैं खाली आप समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, झारखंड के लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, दर्शक देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता ही जनार्दन है, सर्वोच्च है। जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए मोहन जी अपना, जल्दी से मोहन जी फाइनल कमेंट सर। देखिए प्रदीप जी का आरोप लगाने का काम है क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन जब से हेमंत जी की सरकार आई है नक्सल मुक्त लगभग झारखंड हो गया है। केवल सारंडा के जंगल जो हैं, कोल्हान में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें भी दिन रात नक्सल पर मुक्त करने के लिए लोग लगे हुए हैं। बूढ़ा पहाड़ जो कि नक्सल का गढ़ था, पिछले साल नक्सल मुक्त कर दिया गया। वहां पर खुद मुख्यमंत्री जी जाके प्रोग्राम किए और वहां का जो आसपास का 6 पंचायत था उसके विकास के लिए अलग से योजना तैयार किया गया। उन योजनाओं पर काम भी हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, सोतेला व्यवहार कर रही है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए 8 लाख योग्य गरीब है जिनको कि प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को बार बार अनुरोध करता है। 10 सेकंड प्रदीप जी, 10 सेकंड प्रदीप जी, मेरे पास समय नहीं, 10 सेकंड सिर्फ। जी जी, एक बूढ़ा पहाड़ की जो ये अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाईबासा में क्या हो रहा है? आए दिन आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। कई लोगों को तो मुखबिर बताकर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस चीज का भी जिक्र करना चाहिए। और जहां तक प्रश्न है कि अगर केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया होता, सीआरपीएफ के कैंप नहीं होते, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ नहीं होती, तो क्या ये नक्सल अभियान को चला सकते थे अपने पुलिस के बूते? कभी नहीं चला पाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। मोहन जी आपका, प्रदीप जी आपका और लक्ष्मी जी आपका। लक्ष्मी जी आज पता नहीं गुस्सा हो गए, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अमित शाह के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीटिंग की, उसके बाद कहा कि केंद्र की तरफ से उनको बकाया 1,36,00,000 रुपए नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी सवाल इस बात का उठा रही है कि आखिरकार कब से नहीं मिला, ये बात बताइए। लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। अब देखना होगा जनता इसको किस प्रकार से देखती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए